तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाए। राधे राधे दोस्तों, वृंदावन की पावन भूमि पर जब भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण की लीलाएं पुनः सजीव हो उठती हैं। इस बार भी ऐसा ही दिव्य आयोजन हुआ जब परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने गौरी गोपाल आश्रम में कथा का अमृत वर्षा की। दूर दूर से श्रद्धालु इस पावन अवसर पर जुटे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच लाई हो। हर चेहरा भक्ति से दमक रहा था, हर आंख श्री कृष्ण की एक झलक पाने को आतुर थी। अनिरुद्धाचार्य जी केवल एक कथावाचक नहीं हैं, वे एक सच्चे साधक हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भक्ति, सेवा और करुणा से ओतप्रोत है। उन्होंने हमेशा उन लोगों की सेवा को अपना धर्म माना जिन्हें दुनिया ने बुला दिया, चाहे वो माता हो जिन्हें अपने बच्चों ने त्याग दिया हो, या वे गायें जिनका सहारा कोई नहीं बनता। वे न केवल श्रीमद् भागवत की वाणी का प्रचार करते हैं, बल्कि उसके हर भाव को अपने जीवन में उतारकर एक जीवंत उदाहरण बन चुके हैं। इस कथा के दौरान जब उन्होंने एक विशेष भजन प्रस्तुत किया तो पूरा पंडाल भाव विभोर हो उठा। ये भजन कोई साधारण गीत नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी, जीवन की सच्चाई का साक्षात बोध था। इसकी हर पंक्ति मानो दर्पण बन गई हो, जिसमें हर व्यक्ति ने स्वयं को देखा, अपने घमंड, अपनी भूलों और अपनी क्षरभंगुरता को पहचाना। जिस पंक्ति पर सबकी आंखें नम हो गईं, इस पंक्ति ने सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा है। घमंड करने का नहीं, कृतज्ञ रहने का समय है। जब महाराज श्री ने इस भजन को गाना शुरू किया तो पंडाल में उपस्थित हजारों लोगों ने एक साथ अपने हाथ उठाकर राधे राधे का संकीर्तन करना शुरू कर दिया। वो दृश्य मानो स्वर्गीय था। ऐसा लगा जैसे वृंदावन की दिव्यता स्वयं उस पंडाल में अवतरित हो गई हो। भक्तों के चेहरे पर भक्ति की आभा थी, आंखों में श्रद्धा के आंसू और मन में गूंज रहा था वही भजन, वही नाम, वही माधुर्य। महाराज जी ने सरलता से ये समझाया कि ये जीवन, ये शरीर, ये वाणी, ये सांस सब कुछ श्री कृष्ण की देन। राधे राधे दोस्तों, वृंदावन की पावन भूमि पर जब भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण की लीलाएं पुनः सजीव हो उठती हैं। इस बार भी ऐसा ही दिव्य आयोजन हुआ जब परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने गौरी गोपाल आश्रम में कथा का अमृत वर्षा की। दूर दूर से श्रद्धालु इस पावन अवसर पर जुटे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच लाई हो। हर चेहरा भक्ति से दमक रहा था, हर आंख श्री कृष्ण की एक झलक पाने को आतुर थी। अनिरुद्धाचार्य जी केवल एक कथावाचक नहीं है, वे एक सच्चे साधक हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भक्ति, सेवा और करुणा से ओतप्रोत है। उन्होंने हमेशा उन लोगों की सेवा को अपना धर्म माना जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, चाहे वो माता हो जिन्हें अपने बच्चों ने त्याग दिया हो, या वे गायें जिनका सहारा कोई नहीं बनता। वे न केवल श्रीमद् भागवत की वाणी का प्रचार करते हैं, बल्कि उसके हर भाव को अपने जीवन में उतारकर एक जीवंत उदाहरण बन चुके हैं। इस कथा के दौरान जब उन्होंने एक विशेष भजन प्रस्तुत किया तो पूरा पंडाल भाव विभोर हो उठा। ये भजन कोई साधारण गीत नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी, जीवन की सच्चाई का साक्षात बोध था। इसकी हर पंक्ति मानो दर्पण बन गई हो, जिसमें हर व्यक्ति ने स्वयं को देखा, अपनी घमंड, अपनी भूलों और अपनी क्षरभंगुरता को पहचाना। जिस पंक्ति पर सबकी आंखें नम हो गईं,
इस पंक्ति ने सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा है। घमंड करने का नहीं, कृतज्ञ रहने का समय है। जब महाराज श्री ने इस भजन को गाना शुरू किया तो पंडाल में उपस्थित हजारों लोगों ने एक साथ अपने हाथ उठाकर राधे राधे का संकीर्तन करना शुरू कर दिया। वो दृश्य मानो स्वर्गीय था। ऐसा लगा जैसे वृंदावन की दिव्यता स्वयं उस पंडाल में अवतरित हो गई हो। भक्तों के चेहरे पर भक्ति की आभा थी, आंखों में श्रद्धा के आंसू और मन में गूंज रहा था वही भजन, वही नाम, वही माधुर्य। महाराज जी ने सरलता से ये समझाया कि ये जीवन, ये शरीर, ये वाणी, ये सांस, सब कुछ श्री कृष्ण की देन है।